नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों, आज की हम वीडियो में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपनी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 8 करने जा रहे हैं। तो पेंसिल हाथ में ले लीजिए और आपको जो चीज़ें बताएंगे आपने अपने पास नोट करनी है। और जो प्रीवियस हमारी वीडियोस हैं 8.1 की और 8.2 की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पे जाएंगे तो आपके पास 8 क्लास की पूरी जो है एक्सरसाइजेस पूरी बुक की इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो आपने जस्ट क्या करना है, 8.1 और 2 पे जाना है और जो जो आपको हिंट दे रहा हूँ आपने वहाँ से जाके वाले क्वेश्चंस को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज। 4 ऑप्शन आर गिवन इन द ईच स्टेटमेंट, टिक द वन विच इज़ करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए होंगे, MCQs हैं, जो सही है उस पर आपने क्या करना है, टिक करना है। तो नंबर 1 में कह रहे हैं कि मेजर ऑफ एंगल फाउंड बाय 2 कन्वर्जिंग लाइंस विदाउट प्रोड्यूसिंग दैम इज़ इक्वल टू, यानी कि जब किसी एंगल का जो है वो मेजर क्या होगा जब 2 कन्वर्जिंग लाइन जो हैं कि एक दूसरे के इक्वल हो। तो इसका जो पहला जो वो है ऑप्शन है वो डिफरेंस ऑफ मेजर 2 एंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द एंड ऑफ पॉइंट इज डाइवर्जिंग साइड। तो डाइवर्जिंग साइड नहीं होती, ये वाला ऑप्शन गलत है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे हम आते हैं, तो उसमें कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ 180 एंड द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल्स फाउंड बाय जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ डिवीजन 5। तो ये वाला जो है ना, इसका ये वाला ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन, इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब आते हैं नीचे वाले की तरफ, इसकी तरफ 2 की तरफ। तो 2 में कह रहे हैं कि आ पोलेगॉन with sum of the measure of all interior angle equal to 4 right angle is। तो 4 right angle के इक्वल कौन सा होता है? 4 right angle के इक्वल हमारा जो होता है वो ये होता है हमारा ये वाला एंगल जो है होता है। थर्ड पे आ जाते हैं कि अपोलोगॉन विथ सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू राइट एंगल इज। वहाँ पे क्या था? 4 राइट एंगल, यहाँ पे है 2 राइट एंगल, तो ये ट्राइंगल होगा। यानी कि 2 ट्राइंगल जहाँ पे बनते हैं, राइट एंगल बनते हैं, वो ट्राइंगल पे बनते हैं, और जो जैसे 4 राइट एंगल बनते हैं वो इस वाले पे बनते हैं। नंबर 4 पे देखें, नंबर 4 में कहना है अ पोलोगॉन विद द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 8 ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पे 8 का ट्राइंगल आ गया। नंबर 4 में 8 ट्राइंगल आ गया, तो ये हमारा बन जाएगा हेक्सागोन का। ये वाला जो ऑप्शन होगा हमारा ये होगा हेक्सागोन का। सही है जी, हेक्सागोन हमने बनाया था ना, जिसमें 8 ट्राइंगल हमने बना के दिखाए थे, वही वाला है ये। नंबर 5 को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। चलें, नंबर 5 को देख लेते हैं कि a polygon with sum of the measure of all interior angle equal to 6 right angle। 6 right angle की जो इक्वल होता है वो जो हमारा बनता है वो हमारा बनता है पेंटागन। वो हमारा बनता है कौन सा? पेंटागन। तो ये रहा हमारा पेंटागन भी हमने आपको बना के दिखाया था यूनिट 8.1 में, पेंटागन भी हमने बनाया था। अच्छा, 4 वाला कह रहे हैं इन द रेक्टेंगुलर द डायगनल्स, जो रेक्टेंगल होता है उसमें जो डायगनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट पे एक दूसरे को जो है बाइसेक्ट करते हैं। नॉन ऑफ दिस, तो या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें जो आंसर डी है ना, वो वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है इसमें सही है। तो नॉन ऑफ दिस। चलें, नंबर 8 पे आ जाते हैं कि मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन इज। तो रेगुलर हेक्सागोन में जो हर एक जो इंटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? तो अगर हम ये इंटीरियर रेगुलर हेक्सागोन पे अगर हम जाएं, जो कि हमें दिया हुआ था कहाँ पे, पेज नंबर देखें, ये वाला जो है रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है हमें, सही है। इससे ऊपर वाला हमारा पेंटागोन था, ये रेगुलर हेक्सागोन है। तो इसका जो ईच होता है वो कितने एंगल का होता है? 120 का होता है। हमने जब इसको सॉल्व किया था तो हमने देखा था कितना एंगल का था, वो 120 का था हेक्सागोन। और उसका जो था हमारा पेंटागोन का था वो 108 का था, और जो इसका था ये कितने का था? 120 का था। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 120 एंगल।
कौन सा होगा ये 120 एंगल वाला हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब आते हैं कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 पे 8 MCQs थे और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये आ गया। स्क्वायर PQRS सच दैट MQ इज इक्वल टू 6। तो स्क्वायर की चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हमने एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए इसके आंसर के लिए जो हमने 8.1 में हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 8.1 में जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था 2 का A का पार्ट 1, 2A का पार्ट 1 ये वाला, सही है, 2A का पार्ट 1 ये वाला, इसको आप देख लें। तो आप यहाँ पे AC है, वहाँ पे हमें QS दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, सही है। यहाँ पे हमें AC दिया हुआ है, वहाँ पे यानी कि क्या दिया हुआ है, हमें डायगनल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायगनल। यहाँ पे डायगनल बनाना था ना, देखें डायगनल बनाना था, तो यहाँ पे हमें डायगनल दी हुई है। बाकी हमने जो है स्क्वायर हमने बनाना, डायगनल दिया हुआ है, स्क्वायर हमने बनाना। जैसे ये वाला हुआ था वैसे ही जो है वो वाला भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि स्क्वायर WXYZ व्हेन द डिफरेंस ऑफ इट्स डायगोनल साइड इज़ 2.5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर बनाना है जिसके जो डायगोनल के अंदर जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर का होगा। तो इस वाले सवाल के लिए 2 नंबर 2 के लिए आप आए 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बी में, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में देखें कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर PQRS व्हेन द डिफरेंस बिटवीन डायगोनल एंड साइड इज, सही है। उसमें भी हमारे पास डायगोनल एंड साइड दिए, ये 2.5 वाला दिए, तो एज इट इज़ जो हमने ये बनाया था वही वाला जो है वहाँ पे बन जाएगा, सही है जी। यहाँ पे भी 2.5 है और वहाँ पे भी हमारे पास 2.5 है, देखें एज इट इज़ वही बनेगा, बस नाम WXYZ है, वहाँ पे हमारे पास नाम जो था वो PQRS था। ईजी है, आप कर लेंगे, सही है। तो देख लें, इस तरफ वाली वीडियो देख लें और इंशाल्लाह जो आप उसको बना लेंगे। चलते हैं से क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्क्वायर ABCD व्हेन द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड साइड इज 12 सेंटीमीटर। इसमें भी हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखें कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर WXYZ, यहाँ पे हमें क्या कहा है ABCD, यहाँ पे WXYZ कह दीजिए। सम ऑफ डायगोनल एंड इट्स साइड इज, सम ऑफ डायगोनल एक साइड 12 सेंटीमीटर, तो ये वाला 2 बिल्कुल एज इट इज़, जो यहाँ पे 2 है वही वहाँ पे है, वही वहाँ पे क्या है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यानी कि जहाँ जो हमने ये वाला बनाया था वही जो है यहाँ पे हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं भी किया, कोई तो किया होगा ना, उसको देखें और एज इट इज़ जैसे पहले वाला हमने किया वैसे ही ये वाला हो जाएगा। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन में भी। नंबर 4 पे आता है रेक्टेंगल ABCD व्हेन M मेजरमेंट AB 4 सेंटीमीटर हो और BD जो है वो 6 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर है ABCD, जब उसकी मेजरमेंट AB यानी कि जो A और B है, ये जो सामने लाइन होती है A और B कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, और B और D यानी कि B और D कितनी दी हुई है, B और D कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो इसके लिए आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 3 के A में और पार्ट नंबर 1 में 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, सही है जी, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी बनेगी जैसे ये है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3A ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3A आप देख लें जो हमने करवाया और उसी में से जो आपका ये वाला मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है रंबस बनाना है भाई। रंबस PQRS व्हेन मेजरमेंट PQ 5 सेंटीमीटर हो और जो एंगल जो हो P जो एंगल है वो कितना हो 10 सेंटीमीटर का हो। तो रंबस वाले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 रंबस, सही है। एक एंगल दिया है, हैज़ एंगल हैज़ गिवन, वन एंगल हैज़ गिवन, एक एंगल इसमें भी दिया हुआ और एक एंगल वाला ये भी दिया। तो देख लेते हैं कि तकरीबन सेम ही होगा। तो 5 सेंटीमीटर और 110, 5 सेंटीमीटर और 110 वाला तो खैर कोई भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम इसके लिए यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम क्वेश्चन नंबर 4A का पार्ट 1 ये वाला पार्ट हम ले सकते हैं, ये वाला पार्ट हम ले सकते हैं। जो जैसे यहाँ पे बनाया है एज इट इज़ जो स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए हैं, इस सवाल को अच्छी तरह समझ लें, वही स्टेप जो है हमने यहाँ पे इंशाल्लाह फॉलो करना है, तो आपका काम जो है यहाँ पे भी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं रोम्बस ABCD व्हेन मैं, अब इसमें साइड एंगल नहीं दिया, ऊपर वाले में हमें एंगल दिया हुआ था लेकिन नीचे वाले में हमें एंगल नहीं दिया, नीचे वाले में हमें दोनों साइड्स दी हुई हैं। तो इसके लिए इसका B देख लें, व्हेन वन साइड, अच्छा यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है और रंबस में यहाँ पे डायगोनल दिया हुआ है। इसे दोबारा देख लेते हैं। देखिए रंबस बनाना है ABCD BC का मतलब ये है, BC का मतलब ये है
कि रम्बस हमारे पास यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, रम्बस को पहले ढूंढ लेते हैं। ये हमारे पास रम्बस यानी कि ABCD। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ABCD BC। BC का मतलब ये है कि BC का मतलब ये है कि ये B और ये वाला C, सही है। और BD का मतलब क्या है, BD का मतलब ये कि B और ये D डायगोनल दिया हुआ है, सही है। B और D डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल ये वाली सामने वाली साइड दी हुई है, यानी कि B और D दी हुई है। तो B और C और BD, इसी को देख लेते हैं BC। इस वाले में देख लेते हैं, सॉरी ये तो हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4 में। PQ यानी कि BC PQ और QS यानी कि बिल्कुल एज इट इज़ यही वाला जो हमारा जो है वो यहाँ पे हमारा मसला हल हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट B के पहले सवाल में हमारा मसला यहाँ पे हल हो रहा है। वहाँ पे भी साइड्स दी हुई हैं, यहाँ पे भी साइड, वहाँ पर उन्होंने एंगल लिख दिया, ये असल में डायगोनल होना चाहिए था, तो वहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया, लिखा तो कुछ भी नहीं खैर, लेकिन डायगोनल ना इन्होंने उसके जिक्र किया, मेजरमेंट का जिक्र किया, ना उन्होंने डायगोनल का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जो साइड्स दे दी वो डायगोनल की दे दी, जिसकी वजह से जो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4B का पार्ट 1 है और 2 है, इसी की तरह जो है हमारा ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। 7 पे आ जाते हैं। पैरेलल लाइन है XYZ whose diagonal are 6 cm and 9 cm and the angle between them is 70 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें XYZ whose diagonal are 6 cm 9 cm यानी कि 2 डायगोनल दिए हमें और एक एंगल दिया हुआ है जो कि 70 डिग्री का है। अगर हम आते हैं अपने पेज नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में, तो देखें व्हेन 2 डायगोनल, सही है, वहाँ पे भी 2 डायगोनल दिए हैं और यहाँ पे भी, और एक एंगल दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। तो बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था वैसे जो है हमारा ये वाला सवाल जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। एंगल जो दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री का दिया हुआ है। दूसरे वाला पढ़ लेते हैं कि दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं। व्हेन 2 एडजेंस, अच्छा इसमें एडजेंस दिया मैंने, तो जैसे हमारा ये वाला सॉल्व हुआ था क्वेश्चन नंबर 5 का 1, इसी तरह जो है ये वाला हमारा सॉल्व होगा। चलें जी नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को काइट बनानी है। काइट ABCD व्हेन AB 6 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और BD 4 सेंटीमीटर। तो 4 जो है इसके दिए हैं, 3 दिए हैं सॉरी। तो काइट वाला हमारे पास ये था AB BC और BD, AB BC और BD। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरे वाला, सही है, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे ही, बस वैल्यूज़ जो इसकी चेंज होंगी तो काइट जो है हमारी इसमें भी बन जाएगी। सही, वैल्यूज चेंज 6 3 4 और इसमें हमारे पास 4 6 4 है। सही है, बस काइट बनानी है। जो स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किया था वही स्टेप जो है आपने वहाँ पे फॉलो करना है। अच्छा जी, काइट के बाद हम आ गए हैं रेगुलर पेंटागन PQRST व्हेन MP इज इक्वल टू 4। सही है, तो रेगुलर है ये वाला कहाँ चला गया, ये चीज़ जो है ये चीज़ हमें बनानी है और ये चीज़ भी जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 में बना चुके हैं। इसके स्टेप्स तो बहुत ज़्यादा आसान हैं, आप ख़ुद भी देख के बना सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि ड्रॉ, अच्छा रेगुलर हेक्सागोन, पेंटागन हो गया, अब हेक्सागोन ABCD AMB 3.5, वो ये 4 शायद ये वाला भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखें ये वाला, जैसे ये वाला सॉल्व हुआ है एज इट इज़ जो है वो वाला होगा, लेकिन हमने ये वाला सॉल्व नहीं किया, हमने ये दोनों सॉल्व किए थे। तो स्टेप्स इनके सेम है, जिस तरह से ये हुआ इसी तरह से ये वाला होगा और जिस तरह से ये होगा उसी तरह से जो है हमारा ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा। अब हेक्सागोन के ऊपर आते हैं AB 3.5 सेंटीमीटर। तो AB 3.5 सेंटीमीटर इन्होंने ये दिया हुआ हमें, तो जिस तरह से हमने ये वाला किया था सॉल्व इसी तरह से जो है ये वाला हमारा सॉल्व हो जाएगा। सेम स्टेप्स हैं और ये तो काफ़ी आसान थे ये दोनों। सही जी, तो ये हमने कर लिया इसके 10 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में इसके कह रहे हैं कि ड्रॉ एनी 2 कन्वर्जिंग लाइंस सेगमेंट AB और CD एंड ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म बाय दीज विदाउट प्रोड्यूसिंग दीज लाइंस। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 इनको बिल्कुल लास्ट में दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है यही है, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म बाय अ कन्वर्जिंग लाइन एंड नंबर 2 मेजरमेंट, बिल्कुल एज इट इज़ वही है जो इन्होंने हमें यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे ही आप यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेंगे।
अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसको देख लें। ड्रॉ एनी टू कन्वर्जिंग लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड पी एस कन्वर्जिंग टूवर्ड द पॉइंट क्यू और क्यू एस। तो इसके लिए भी हम क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं, एक्सरसाइज 1 के। सही है जी। मेजरमेंट टू एंगल विदाउट प्रोड्यूसिंग ए लाइन। तो जिस तरह से ड्रॉ आ नंबर फाइंड द एंगल टू बी फॉर्म, सही, ये वाला भी हो जाएगा और बी वाला ये हो जाएगा। सही है जी। तो इस तरह से जो है पूरे जो इसको सॉल्व कर लेंगे और उम्मीद है कि आपने अपने पास इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो बराए मेहरबानी नोट कर लें अपने पास, वीडियो को दोबारा से देखें, दोबारा से इसको नोट कर लें। और वो चीज़ें सारी करवाई हुई हैं जिसकी वजह से दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप वो चीज़ देखेंगे, आसान है, तसल्ली के साथ देखेंगे, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे, आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज है जिसमें हम यूनिट 9 शुरू करेंगे। और अब हमारे से 3 यूनिट रह गए, उसके बाद हमारी बुक जो हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी। फिर जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइजेज रहती हैं इस बुक के, हम इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। यूनिट 9, 10 और 11 यूनिट 12 हम करवा चुके हैं। 9, 10 और 11 यूनिट हमारा रह गया। इंशाल्लाह वो भी अनकरीब जो है वो हम उसे कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।